अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि 28 जनवरी 2024 को इस साल का पहला लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना है और इसकी तैयारी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज्ड हैं। तो इसकी तैयारी की जो है ना पर्सपेक्टिव में हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड की हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का ये लेक्चर मैं आप तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत में पेश कर रहा हूँ और ये लेक्चर बेसिकली है आप तमाम स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले सब्जेक्ट के हवाले से, और वो सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। तो स्क्रीन पर आपको मैं लेके चलता हूँ और हम कवर अप करते हैं इस सब्जेक्ट को। इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs मैं आपके साथ लेके आया हूँ। अगेन मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्लेमर शेयर करूंगा जो प्रीवियस उर्दू के लेक्चर में मैंने शेयर किया था कि वो तमाम लोग जो इन लेक्चर्स को अगर इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि जो मटीरियल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ एज इट इज़ वो पेपर में आ जाएगा, तो ये लेक्चर्स आपको फैसिलिटेट नहीं करेंगे। ये लेक्चर्स मैं सोल इस पर्पज से बना रहा हूं ताकि आप जब अपनी तैयारी करने बैठें, जब मुख्तलिफ किस्म के MCQs को, मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन को किसी भी रिसोर्स से पढ़ने लगें तो आपको पता हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी जो है ना MCQs हैं या जो टॉपिक्स हैं वो लैट के हवाले से रेलिवेंट हैं, किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, किन टॉपिक्स को टच किया जाता है। तो ये लेक्चर सोल जो है वो मैं उसी इंटेंशन के साथ बना रहा हूँ ताकि ये लेक्चर्स आपको फैसिलिटेट करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इस सीरीज की इंटेंट को समझते हुए इन लेक्चर्स से जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूं और स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है जनरल नॉलेज का। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट शेयर कर रहा हूं। वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो तमाम लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट को मेरी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वक्त उन क्लासेस पे आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है फीस में। इन लेक्चर्स में हम स्टूडेंट्स को प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स देते हैं और डिजिटल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। आप तमाम लोगों के हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसकी बेसिस पे आप अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर सकते हैं और मजीद बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप किसी रेफरेंस या रिसोर्स की तलाश में हैं तो आप इन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं और ये 28 जनवरी 2024 के टेस्ट के लिए बेसिकली 50% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो खैर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन इस वक्त स्क्रीन पर आपको कहता है कि SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुई। तो इससे आपने दो चीजें देखनी है कि जो मुख्तलिफ किस्म की रीजनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी ईयर ऑफ एस्टैब्लिश आपने देखना है कि किस साल में एस्टैब्लिश हुई हैं। इसके साथ साथ इनके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं और वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जिनका पाकिस्तान मेंबर है वो बेसिकली आपने जो है वो खुसूसन देखनी है कि उनके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। दो तरीके से सवाल पूछा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कौन सा कंट्री, नीचे दिए गए ऑप्शंस में ऐसा है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन आपको देके पूछ लिया जाता है, जिस तरह से सार्क। तो सार्क का कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है, तो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान होता है, एक इंडिया होता है, एक बेसिकली अफगानिस्तान होता है और एक जो है वो होता है जापान। तो अब जापान जाहिर सी बात है सार्क का मेंबर नहीं है। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अफगानिस्तान मेंबर नहीं है। अफगानिस्तान 2007 में मेंबर बन गया था इंडिया की सिफारिश पे। तो सार्क का कौन सा मेंबर नहीं है कंट्री? जापान। इसी तरह से आप, अब ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशंस के जो है वो टॉपिक से। तो आपने इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है और हर क्वेश्चन को एक टॉपिक के तौर पे ट्रीट करना है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटार्क्टिका इज लोकेटेड इन साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल। अब ये बेसिकली ज्योग्राफी से रेलेवेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है, कौन सी कैनाल जो है वो किस कंट्री और किस कंट्री को कनेक्ट कर रही है, किस कॉन्टिनेंट और किस कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रही है। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के टाइटल के जो है वो नीचे आते हैं, ज्योग्राफी के टॉपिक में आते हैं। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट। देन हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आता है पनामा कैनाल लिंक्स। तो कौन से दो कंट्रीज को करती है ये? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जो है वो लिंक करती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल इज कॉल्ड। अब ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लैटिट्यूड, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर इन द ह्यूमन बॉडी? 12। अब ये बेसिक जो है वो साइंस के क्वेश्चंस भी आया करते हैं, कंप्यूटर से रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चंस भी आ जाया करते हैं। तो ये क्वेश्चंस जीके में स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी स्टडीज को इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखें कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कवर अप कर जाएं, ठीक है। देन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट? यूरोप हैज नो डेजर्ट। उसके बाद द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज एंड्स, ठीक है। गूगल हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन कैलिफोर्निया। अब देखिए मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो मैंने आपको बताया था रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज हैं, उनके हेडक्वार्टर्स के हवाले से भी क्वेश्चन आ जाया करते हैं।
देन आपके सामने जो है वो एक और क्वेश्चन है जो खुद में एक टॉपिक है कि कैपिटल्स के रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आते हैं और करेंसीज के रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। सो द कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया इज तिराना, ठीक है। उसके बाद द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन जेनेवा। देन आपके सामने आता है क्लार्क ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। अब मुख्तलिफ किस्म के ग्लेशियर्स, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पासेस, इसके हवाले से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर है यूएसए। देन विच रेंज लिंक्स पाकिस्तान विद चाइना, तो ये कराकरम रेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द क्लैरिटी एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। अब इस तरह के जनरल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो अगर आप जो है वो थोड़ा सा अपना ज़हन इस्तेमाल करें तो रेजोल्यूशन इसका आंसर है। उसके बाद बल्तोरो ग्लेशियर इज फाउंड इन कराकरम रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है वर्सक डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर काबुल। देन आपके सामने क्वेश्चन आता है मोटो ऑफ रेड क्रॉस इज चैरिटी इन वॉर। उसके बाद अमेजॉन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। देन एशियन कंट्रीज विदाउट रिवर, तो ये तमाम की तमाम जो एशियन कंट्रीज आपको नजर आ रही हैं ये विदाउट रिवर हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। देन आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है जापान इज सिचुएटेड इन ईस्ट एशिया, ठीक है। तो यहाँ सुटेबल ऑप्शन जो है वो एशिया, इस वजह से आप एशिया को टिक करेंगे। तो ये 20 सवालात थे जो मैं आपके साथ उस सीरीज की कंटिन्यूएशन में शेयर करना चाह रहा था, जिस सीरीज की कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी और बाकी चैनल पर आप देख सकते हैं, ताकि आप तमाम लोग अपनी तैयारी करते हुए जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को अंडर कंसीडरेशन रखें ताकि तैयारी आपकी बेहतरीन हो सके। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की वीडियोस जब तक लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट नहीं होता तब तक आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको फैसिलिटेट करें। किसी किस्म का सवाल आपके जहन में आता है, कुछ चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, बिला झिझक स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमसे इन टच आएं। इसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने पहले तज़किरा किया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।